डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेपोजिशन और कंजक्शन। हम कंपैरिजन में ही स्टडी कर रहे हैं और रिपीटेडली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कंपैरेटिव स्टडी ही करें। पार्ट ऑफ स्पीच में जो प्रेडिकेट वाला जो पार्ट हमारा है उसमें प्रेपोजिशन और कंजक्शन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं कहा प्रेपोजिशन वर्सेस कंजक्शन की हम बात करते हैं। प्रेपोजिशन को अगर हम तोड़ करके देखें तो इट इज प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब पहले, पोजिशन का मतलब स्थान, स्थिति, यानी जो नाउन और प्रोनाउन से पहले लगती है वो प्रेपोजिशन होती है। और प्रेपोजिशन कुछ नहीं, प्रेपोजिशन की अगर हम पोजीशन को देखें, पोजीशन को इसकी देखें, ये रिलेटिंग वर्ड है, रिलेशन शो करती है। ये ध्यान देना हमने, ये रिलेट करेगी। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। सपोज यही है, सिंपल सेंटेंस से हम शुरू करते हैं। अंडर द टेबल, द टेबल, टेबल नाउन है तो नाउन से पहले वो प्रेपोजिशन। सिमिलरली अगर हम कंजक्शन को देखें, इनको कंपेयर करके देखें, कंजक्शन क्या है? ये रिलेटिंग वर्ड नहीं है, ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं। जॉइनिंग वर्ड्स ये जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं। कई बार हम इसको कनेक्टिंग वर्ड्स भी कह लेते हैं। देखें जॉइन किसको करते हैं। हमने जैसे यहाँ कहा, ये ध्यान रखना है अपने कि प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाई जाती है। वेयरएज जो कंजक्शन है ये जोड़ता है, या तो ये वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा या फिर फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। अब आप बोलेंगे फ्रेज क्या है, उस पर हम बात करते थोड़ी सी। या फिर क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, क्लॉज टू क्लॉज, या फिर सेंटेंस टू सेंटेंस जोड़ता है। यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज। वर्ड आप समझते हैं, लेकिन फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, और ये पूरी सेंस नहीं देता, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलता है जब तक इसको किसी सेंटेंस में हम अप्लाई नहीं करते। तो फ्रेज को फ्रेज से हम कुछ एग्जांपल के द्वारा इसको क्लियर करने की बात करेंगे बाद में। या फिर क्लॉज को क्लॉज से जोड़ता है। अब आप क्लॉज क्या है? क्लॉज एक सेंटेंस ही है, सिंपल सेंटेंस, यानी एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज। ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है मीनिंग, कई बार देता भी नहीं है। अब ये क्लॉजेस के बारे में एक अलग से सेशन हम लगाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह जो भी होगा, इसका अलग से सेशन। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा एस-वी से शुरू होता है, आगे ओ है अदर वर्ड से, और क्लॉज भी एस-बी से ही होता है। तो ये क्लॉज को क्लॉज से ही जोड़ेगा, क्लॉज को फ्रेज से नहीं जोड़ेगा, क्लॉज को वर्ड से नहीं जोड़ेगा। ये ध्यान रखना। बहुत ये समझते कि दल बदलू नहीं है, दल नहीं बदलता है। ये बहुत हम कह सकते हैं कि वफादार जैसा है कि वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, या सेंटेंस को सेंटेंस से जुड़ता है। तो इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, एक रिलेटिंग वर्ड है, दूसरा जॉइनिंग वर्ड है। ये रिलेट करता है। किसको रिलेट ये किसको रिलेट करता है? आप यहां देखें, कैट और टेबल के रिलेशन को शो कर रहा है। कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो ये कैट और टेबल क्या है? टेबल एक नाउन है, नाउन से पहले हमने इसमें लगाया है तो अंडर, तो अंडर जो इससे पहले लगा है ये प्रेपोजिशन है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहां इसमें भी देख लें, हमने वही किया है,
preposition, pre plus position used before noun and pronoun relating word. ध्यान रखें, एग्जाम्पल दिया, पेन इज ऑन द नोटबुक. नोटबुक नाउन है और ऑन preposition. एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया इसमें, द गर्ल्स केम इनटू द क्लासरूम. द गर्ल्स केम इनटू द क्लासरूम. तो क्लासरूम क्या है? नाउन. नाउन से पहले इनटू, ये रिलेशन शो कर रहा है दोबारा द गर्ल्स का और क्लासरूम का. तो इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास? प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन ध्यान रखें, प्री प्लस पोजिशन, और ये नाउन और प्रोनाउन से पहले इसको यूज करते हैं. वैसे ही कंजक्शन, जॉइनिंग वर्ड, जॉइंस वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज, क्लॉज टू क्लॉज, इवन सेंटेंस टू सेंटेंस. एग्जाम्पल है, आई विल मीट यू एट योर ऑफिस और एट योर हाउस. ध्यान रखें, हमने कहा फ्रेज टू फ्रेज. एट योर ऑफिस ये फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड. एट योर ऑफिस अगर हम सिर्फ बोलते हैं तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ग्रुप है वर्ड का. वैसे ही एट योर हाउस ये भी एक ग्रुप है. ये दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ये ज्वाइन कर रहा है और से. तो और क्या है? और इज नॉट प्रेपोजिशन, और इज कंजक्शन जो ग्रुप ऑफ वर्ड को जोड़ रहा है. ये सेकंड एग्जांपल देखें, क्लियर हो जाएगा. ही सेड दैट शी हैड वॉन द प्राइज. अगर आप देखें, शी सेड, शी सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, तो ये अपने आप में एक क्लॉज है. शी हैड वॉन द प्राइज, शी हैड वॉन द प्राइज, ये भी एक सेंटेंस की तरह लग रहा है, क्लॉज है ये भी. तो क्लॉज और क्लॉज को जोड़ने वाला दैट, तो दैट भी कंजक्शन है. तो स्टूडेंट ये थोड़ा क्लियर हो जाए, पहले इसकी वो इसकी पहचान हो जाए आपको. आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. कई बार आपको इस पर मैं एम्फसाइज भी कर रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. जब हम एरर फाइंडिंग की बात करेंगे तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं. व्हाट इज प्रेपोजिशन, ये हमने कर दिया. टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन कुछ टाइम को बताती है, व्हेन का आंसर, व्हेन का आंसर, तो उसका हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं. कई प्लेस को बताती है, देन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे हमने अभी कहा द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, जो भी है. द पेन इज इन माई पॉकेट, तो ये वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेन, इन माई पॉकेट, तो ये प्लेस को बता रहा है. तो वैसे टाइम और प्लेस को बताने वाला, कई बार डायरेक्शन को बताने वाला. जैसे डायरेक्शन हम बोलते हैं, हिमालयाज आर टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, दिस रोड लीड्स टू शिमला, लीड्स टू शिमला. तो टू जो रिलेशन इसमें लग रहा है, तो टू जो प्रेपोजिशन लग रही है, ये क्या बता रही है? ये डायरेक्शन को बता रही है. तो टाइम ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, एंड जो भी. इसके अतिरिक्त भी इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियोस में इसको क्लियर करते जाएंगे. इतना काफी है फिलहाल एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, एक इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी है, और इसको कंपैरेटिव स्टडी करना जरूरी है. थोड़ा आगे अगली स्लाइड में हम और क्लियर करते हैं एक एक्सरसाइज के माध्यम से. आप देखें ध्यान से, द चाइल्ड रेन आफ्टर द डॉग. द चाइल्ड रेन आफ्टर द डॉग. आफ्टर द डॉग नाउन है, नाउन से पहले आफ्टर आया, इट मीन्स इट इज प्रेपोजिशन. नाउन से पहले जो भी लगता है. सेकंड सेंटेंस, द स्टूडेंट्स केम आफ्टर द टीचर हैड लेफ्ट. आप ये बोलेंगे द टीचर, ये भी तो नाउन है, बट द टीचर हैड लेफ्ट, पूरा सेंटेंस बना आगे सब्जेक्ट और वर्ब का. लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, हैव, हैड, सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी सब्जेक्ट और वर्ब से एक क्लॉज बना है. दो क्लॉज को ज्वाइन करने वाला. हेयर आप यहां आफ्टर क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, और यहां प्रेपोजिशन. द सेम वर्ड इट कैन एक्ट एज प्रेपोजिशन और एज कंजंक्शन. अगर ये दो को वर्ड टू वर्ड जोड़ रहा है या फिर क्लॉज टू क्लॉज जोड़ रहा है, सेंटेंस टू सेंटेंस जोड़ रहा है, तो ये कंजंक्शन हो जाएगा. सेकंड सेंटेंस इज, इसको और क्लियर करते हैं. आई हैव नॉट मेट हिम सिंस जनवरी. मैं जनवरी से उसको मिला ही नहीं, जनवरी से लेकर वो मुझसे मिला नहीं, या मैं उससे नहीं मिला. सिंस जनवरी, जनवरी इज नाउन, एंड क्लियरली जब जनवरी से पहले लगा, नाउन से पहले लगा, तो हमने जैसे कहा ये प्रेपोजिशन है. सिंस वर्ड को और देखें आगे, आई हैव नॉट मेट हिम, मैं उससे नहीं मिला. सिंस ही लेफ्ट, जब से वो गया.
ही लेफ्ट, ही लीव लेफ्ट, लेफ्ट वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब क्या बना रहा है, क्लॉज। तो ये भी क्लॉज है, आई हैव नॉट मेट हिम। क्लॉज को क्लॉज से जब ज्वाइन करेगा तो यहां सिंस क्या हो जाएगा, कंजक्शन, यहां प्रेपोजिशन, यहां कंजक्शन। और इसी तरह से आगे देखें, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, हिज कंट्री, हिज कंट्री, हिज प्रोनाउन है, कंट्री नाउन है। तो हिज कंट्री नॉन और प्रोनाउन से पहले फॉर लग गया तो ये प्रेपोजिशन हो गई। वेयर एज ही कुड नॉट अटेंड द क्लास फॉर ही केम लेट। ही कुड नॉट अटेंड द क्लास फॉर, क्योंकि, यहां मतलब यहां पर क्योंकि ये जोड़ने वाला हो गया, किसको जोड़ रहा है, ही केम लेट। एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है। क्लॉज और सेंटेंस के बारे में सिर्फ इतना ही हम कहेंगे कि एवरी क्लॉज इज अ सेंटेंस बट एवरी सेंटेंस इज नॉट क्लॉज। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, एवरी सेंटेंस इज अ क्लॉज, जितने भी सेंटेंस है वो क्लॉज है, लेकिन क्लॉज जो है वो सब सेंटेंस नहीं होते। तो ये हमें समझना, इसको हम क्लियर करेंगे आगे जब हम और इसमें पढ़ते हैं। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हम बोलते हैं एक, कि प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है। फ्रेज हमने अभी पढ़ा, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड नॉट गिविंग कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, जैसे हम आगे भी इसमें पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड में जो यहां कुछ वो दिए है, अगर आप देख पा रहे हो इसको, द रैबिट्स हॉप्ड थ्रू ग्रीन ट्रीज या थ्रू ग्रीन फॉरेस्ट, जो भी है। तो ये थ्रू प्रेपोजिशन है, आगे हम ग्रीन फॉरेस्ट वगैरह लगाते हैं तो ये हमारे पास फ्रेज है। तो ये फ्रेज वो होता है, सॉरी प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होंगे जिसमें प्रेपोजिशन लगी है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स नॉट गिविंग कंप्लीट मीनिंग। तो इस तरह से आप इसे देखें कि हमारे पास जो ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच थी, इसमें हमने जो अब तक कर चुके हम वो है नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। बाकी कुछ एक रह गए, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है वर्ब और प्रोनाउन, जिनको हम लास्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट विल टेक टाइम, और उसके लिए ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आप इसको फॉलो कर पाए होंगे, और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।